नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस मैथमेटिक्स सिंप्लीफाइड के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की। हमने हर चैप्टर को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है और हम हर वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल और फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो होगा उसमें क्या क्या हम कवर करेंगे, तो उसमें हम कवर करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म की हो, वेरिएबल्स और कांस्टेंट होंगे, उसमें a0 a1 a2 ये सारे नंबर्स हैं, फिक्स नंबर हैं, कांस्टेंट जो रियल वैल्यूज़ ले सकते हैं, और x वेरिएबल है, उसकी कुछ पावर है। तो जो ये पावर है वेरिएबल की, वो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर या कहें होल नंबर हो जाए तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है। और इसमें अगर x की पावर n का कोफिशिएंट 0 नहीं है तो उस केस में इस पॉलिनोमियल की डिग्री n हो जाती है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ये एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म की होगी, जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट होंगे और जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर या कहें होल नंबर होगी, तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगी और उसकी डिग्री n होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को हम डिग्री कहते हैं। अब डिग्री के बेसिस पे हमने अलग अलग पॉलिनोमियल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, सिंपल px की वैल्यू c के कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर हो सकता है उसके इक्वल होती है, तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b फॉर्म की होती है, a और b रियल नंबर है, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। 0 हो गई तो फिर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगी। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिग्री 2 होगी इसकी। इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक, क्यूबिक में डिग्री 3, बाइक्वाड्रेटिक में डिग्री 4। ये सारी जनरल फॉर्म्स हैं इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। तो ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स डिग्री के बेसिस पर ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये पॉलिनोमियल्स हम काफ़ी यूज़ करते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशंस करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो नेक्स्ट बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वो कहता है कि अगर अल्फ़ा कोई भी वैल्यू है वो 0 कहलाएगी अगर पॉलिनोमियल में वैल्यू अल्फ़ा पुट करूं और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो वैल्यू जो है वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। मतलब x की वो वैल्यूज़ जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 बन जाए वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, उसको समझना है हमें। तो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं? पहली प्रॉपर्टी, तो ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है 0 का, तो जो पॉलिनोमियल का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं और x कोऑर्डिनेट किसका, उन पॉइंट्स का जब ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच करता हो, उन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई ग्राफ ऐसा है, तो उस केस में जहाँ जहाँ ये x एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इन तीनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट जो हैं, इन तीनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट जो हैं, y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट इस पॉलिनोमियल px के ज़ीरोज़ कहलाएंगे जिसका ये ग्राफ है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द x एक्सिस
को जहां कट करेगा वो। फिर एक n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम n जीरोज हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या, जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा जीरो पॉसिबल नहीं है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी तो उसके 3 जीरो होंगे। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3, बाइक्वाड्रेटिक के 4। जितनी डिग्री होगी उतने हो सकते हैं, उससे कम पॉसिबल हैं, ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना है। फिर किसी पॉलिनोमियल का 0 0 हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूं तो आंसर 0 आता है, तो इस पॉलिनोमियल का 0 0 है, वो भी हो सकता है। एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता, जैसे px इक्वल टू 10 है, तो अब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाइए, आंसर हमेशा 10 ही आएगा, कभी 0 नहीं बनेगा। मतलब इस पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं है, मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो जो है भी इसका बेनिफिट ले सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं हमारे चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, और साथ ही साथ पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो हमारे चैनल पर नए नए वीडियोज़ अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अभी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट फर्स्ट टॉपिक का कंप्लीट होता है। अब हम जो हैं कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम हर एक सब चैप्टर में ऐसा ही करेंगे, एक टॉपिक लेंगे, पहले उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स और फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को हम इन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखें कुछ एग्जाम्पल जो अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उन पर। तो पहला एग्जाम्पल है, हमें अलग अलग पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए हुए हैं और बताना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए ग्राफ में हमें ये देखना है कि ग्राफ जो है कितनी बार एक्स एक्सिस को कट या टच करता है, उतने उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पर ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ना ही टच कर रहा है, तो इसमें जो है कितने ज़ीरोज़ हैं, 9 ज़ीरो, एक भी ज़ीरो नहीं है। फिर ये वाला ग्राफ, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा, 4 पॉइंट पर टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो 4 ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के। ठीक इसी प्रकार इस ग्राफ में 1, 2 और 3 पॉइंट पर, तो इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। कितने होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो याद रखना है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट या टच करता है उतने ज़ीरोज़ होंगे पॉलिनोमियल के। तो ग्राफ से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल 1 मार्क्स टाइप कैटेगरी के क्वेश्चंस में होता है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में कहा है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट। एक ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आंसर इज़ नो। ऐसा क्यों? तो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है जिसकी डिग्री तो ज़्यादा हो बट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उससे कम हो, मैक्सिमम उतने हो सकते हैं। हमने बात की n डिग्री पॉलिनोमियल होती है तो उसके ज़ीरोज़
कितने होंगे, n मैक्सिमम, कम भी हो सकते हैं। तो जैसे ये एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरोज़ निकालने की कोशिश करें तो इसके फैक्टर ये होंगे, फैक्टर्स ये होंगे, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो x - 1 और x + 1। तो अब इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें, इसकी डिग्री तो 4 है, क्वाड्रेटिक नहीं है, बाइक्वाड्रेटिक है, बट इसके ज़ीरोज़ देखें तो सिर्फ 1 और -1 ही है, 2 ही ज़ीरो हैं। इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो हैं, 2 ही ज़ीरो हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 ज़ीरो हैं तो वो क्वाड्रेटिक ही होगी, वो कोई और पॉलिनोमियल भी हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक पॉलिनोमियल दी गई है, उसकी डिग्री निकालनी है। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है फिर हाईएस्ट पावर देखनी। ऐसा नहीं है सीधा देख लिया यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो आंसर 4 लिख देंगे, ऐसा नहीं, तो गलत हो जाएगा। पहले हमें पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो x को इन सब से मल्टीप्लाई करें तो x³ - x² + x⁵ प्लस x, एक पावर बढ़ जाएगी सबकी यहाँ पर, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, हाईएस्ट पावर पहले लिखो x⁵, फिर x⁴, फिर x⁵, फिर x² कट गया, x कट गया और बाकी बचा 1। अब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर देखनी है, पहले नहीं आंसर बता सकते, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ही बता सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर 5 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री = 5, डिग्री = 5। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, उसका एक ज़ीरो दिया हुआ है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी एक ज़ीरो दिया हुआ हो और किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करना है, हमें उस पॉलिनोमियल में x को उस गिवन ज़ीरो के पुट कर देना है। तो x की जगह हम -3 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में है, और इसको = 0 कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ये 0 है, तो x की वैल्यू -3 पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 बन जाएगी। तो ये 0 बन जाएगी, तो = 0 कर दिया। अब सॉल्व करते हैं तो 9k - 9 - 3k + 1 = 0। तो ये कितना आया, 6k - 8 = 0, k = 8/6, दैट इज़ 4/3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सिंपली। इस टॉपिक में ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसमें सिंपल 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही ज़्यादातर बनते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये बेस है, आगे के टॉपिक्स में काफ़ी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5th, the number of zeros that polynomial fx = x - 2 whole square plus 4 can have is। एक पॉलिनोमियल दी गई है, हमें पता करना है इसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो अब इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखना है, इस पॉलिनोमियल में ख़ास बात है, उसको ऑब्जर्व करके हम सीधा आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू देखें, x - 2 का होल स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है या 0 आ सकती है, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव होगी, और +4 किया तो और पॉजिटिव हो जाएगी, ये 0 भी है, +4 किया तो 4 हो जाएगी, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। x की कुछ भी वैल्यू हम पुट करें, तो अगर x की कुछ भी वैल्यू पुट करें आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू कभी 0 होगी नहीं, 0 होगी नहीं, इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए ये 0 बने। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, एक भी नहीं। तो कैन हैव इज 0। कितने ज़ीरो हैं, एक भी 0 नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का। तो
पॉलिनोमियल को देख के हम पता लगा सकते हैं इस टाइप की पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -x² + 4x - 4 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ज़ीरो को। तो ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करना होता है ज़ीरो को तो उसमें हम क्या करते हैं, तो जो गिवन पॉलिनोमियल है एक तो हम उसके फैक्टर्स अगर पॉसिबल हो तो फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स करते हैं तो x² + 2x + 2x - 4, x कॉमन माइनस का x - 2 और इधर x2 कॉमन x - 2, तो x - 2 कॉमन, पीछे बचा -x + 2, तो इसके ज़ीरोज़ आ गए 2 और 2, दोनों ज़ीरोज़ क्या आ गए 2, 2। अब ध्यान क्या देना है, ये तो ज़ीरोज़ आ गए, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब पूरा ग्राफ हमें बनाना है। तो पूरा ग्राफ बनाने के लिए हम x की कुछ वैल्यूज़ लेंगे और px की कुछ वैल्यूज़ लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग px निकालेंगे। तो x की क्या वैल्यूज़ लें, कुछ 2 से बड़ी, कुछ 2 से छोटी, और 2 खुद पे तो ज़ीरो है, तो 2 से छोटी 0 वैल्यू लेते हैं, x 0 पुट करते हैं तो -4 आता है, फिर 1 पुट करें तो 1 पर 4 - 4, ये तो हो गया 0 -1, फिर 2 पर 0 है, फिर 3 पुट करते हैं तो 3 पर आता है -9 + 12 - 4, तो -9 13, ये -1 फिर से। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब इनको प्लॉट करेंगे हम नंबर लाइन पर, ग्राफ में लाइन पर प्लॉट करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। तो x0 पर वैल्यू -4 है, फिर 1 पर वैल्यू -1 है, दूसरा पॉइंट, 2 पर वैल्यू 0 है, और 3 पर वापस -1 है, -1। तो अब इस पॉइंट्स को मिलाएं तो ऐसा कुछ शेप वापस बनेगा, ये पैराबोला कहलाता है इस शेप को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, ये ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना है, अगर x² का कोफिशिएंट माइनस में है तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है, x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, इस टाइप का पैराबोला होगा। अब वो डिपेंड करेगा x एक्सिस को टच, कट या इंटरसेप्ट करता है, वो डिपेंड करता है उन चीज़ों पर। तो इस टाइप से पैराबोला बनेगा, और ज़ीरोज़, ये वाला इसका 0 हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ये जो है x एक्सिस को टच कर रहा है, ये पॉइंट इसका 0 है। तो इस प्रकार गिवन पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, तो उनको ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि ग्राफ दिए हुए हैं पॉलिनोमियल्स के और हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो 3 ग्राफ्स हैं, इनमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या है ज़ीरोज़ की, ग्राफ अगर दिया हो तो जितने पॉइंट्स x एक्सिस पर कट करेगा जितनी बार, वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। तो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है फर्स्ट ग्राफ में, 1 2 और 3, तो इसके 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे पहले ग्राफ के लिए। दूसरे ग्राफ के लिए x एक्सिस ये रही, ग्राफ ऊपर ही है, किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा ग्राफ, तो इसमें हो जाएगा नो ज़ीरोज़। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, इधर भी y एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कर रहा है, तो 1 0 हो जाएगा। तो इसके लिए 3, इसके लिए 9 और इसके लिए 1। सेकंड क्वेश्चन में
1 इज द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो दिया हुआ है 1, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करेंगे, और अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो वो पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। इसको ज़ीरो के इक्वेट कर दिया। अब सॉल्व करेंगे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। a इंटू 1 का स्क्वायर a, 1 माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस का 2a प्लस का 2 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो सिंपल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के जैसा क्वेश्चन, जस्ट पुट कर दीजिए वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें इसके जीरोज रिप्रेजेंट करने हैं। तो कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले हम इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या होगा, प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 6, सम चाहिए माइनस का 5, तो 6x प्लस x माइनस 6 लिख सकते हैं। x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 1 इंटू x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन, पीछे बचा x प्लस 1। ये आपका फैक्टर हो गया। तो इसके ज़ीरोज़ आ गए -1 और 6। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। कैसा होता है? इस शेप का, पैराबोला। तो पैराबोला बनाना है तो 2 पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, कुछ और पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे। इन पॉइंट्स पर तो px, ये मान लिया पॉलिनोमियल px है ये वाली, तो इसकी वैल्यूज़ इन दोनों पॉइंट्स पर तो ज़ीरो हैं। बाकी कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं। कैसे पॉइंट्स लेने हैं? तो हम जो हैं एक पॉइंट -1 से छोटा, एक इन दोनों के बीच में ले लेंगे, जैसे मान लो 2 ले लिया, और एक इससे बड़ा ले लेंगे 7। ये 3 पॉइंट ले लिए। इन तीनों पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं -2 पर। तो ये बन गया 4 प्लस 10 14 माइनस 6 8। फिर 2 पर बना 4, 2 2 जा 4, 4 और ये हो गया माइनस का 10 माइनस का 6, तो 16 माइनस का और 4 माइनस का 12, 7 पुट किया तो 49 माइनस 35 माइनस 6 41, 49 माइनस 41 इज 8। ये वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब इनको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ग्राफ बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6 जैसा चलेगा। अब प्लॉट करते हैं पॉइंट। -2 पर वैल्यू है 8, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। फिर -1 पर वैल्यू 0 है, ये दूसरा पॉइंट। फिर 2 पर वैल्यू 2 यहाँ पर है, और वैल्यू -12 काफ़ी नीचे जाएगी, तो उसको बस एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। जस्ट -2 पर, 2 नहीं तो ज़्यादा बड़ा बन रहा हो तो आप 0 ले लें। 0 पर -6, 0 पर -6 वैल्यू। फिर 7 पर, ये 6 पर 0 है, फिर से 6 पर 0 है, और 7 पर वापस 8 वैल्यू है। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब इनको जॉइन करेंगे। अगर आप प्रॉपर ग्राफ में बनाएंगे तो आपको जो है वो इसका शेप प्रॉपर नीचे जाता हुआ ऐसा पैराबोला शेप आएगा, और ये 8 वैल्यू इस प्रकार से ग्राफ पैराबोलिक फॉर्म बनेगी, और ये दोनों इसके ज़ीरोज़ होंगे, ये दोनों
-1 और 6 इसके ज़ीरोज़ होंगे। क्वेश्चन 4 में ग्राफ पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकती है क्या? यस और नो में आंसर देना है कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इसका आंसर यस है। कैसे? अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ इक्वल हो, दोनों ज़ीरो सेम हो, उस केस में वो जो है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट या टच करेगी जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया। जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगी उनका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करेगा। 5th क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 2 प्लेसेस। 2 जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और 3 प्लेसेस पर टच कर रहा है, तो बताना है कितने ज़ीरोज़ होंगे पी एक्स पे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जितने पॉइंट पर टच और कट करता है उतने ज़ीरोज़ होते हैं। तो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, 3 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो 5 ज़ीरोज़ होंगे उस पॉलिनोमियल के। बहुत सिंपल क्वेश्चन कि जितने पॉइंट पर टच और कट करता है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। क्वेश्चन 6 कहता है इफ़ x इक्वल टू 3 इज़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू फाइंड करिए। तो सिंपल इसमें हम x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x को सीधा सिंपल क्या पुट करना है, 3 पुट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 6 इज़ 3 माइनस 6k इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 अपॉन 6 which is equal to 1/2. Simple. Question number 7th, degree of polynomial y cube minus 2y square minus root 3y plus half is. Simple question, degree बतानी है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हमें कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है, कोफिशिएंट्स इन नंबर्स पे कोई ध्यान नहीं देना है। क्या है, हमें सिर्फ y के ऊपर जो मैक्सिमम पावर्स हैं उन पे ध्यान देना है। तो पावर्स 3, 2, 1 है, इसमें से मैक्सिमम 3 है, तो डिग्री हो जाएगी 3। क्वेश्चन 8, पी वाई इक्वल टू 3x⁴ माइनस 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8, तो p ऑफ -1 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल p ऑफ -1 की वैल्यू निकालनी है तो y को रिप्लेस करना है -1 से और सॉल्व करना है सिंपल। तो क्या होगा, 3 × 1⁴ इज़ 1, 5 1 का -1 का क्यूब -1, 1 का स्क्वायर और ये 8, 3 + 5 8, 16 + 1 17। क्वेश्चन 9th में the zeros of polynomial px are precisely the x coordinate of the point where the graph of y equal to px intersect the dash axis। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली डेफिनेशन यहाँ काम आएगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट जीरोज़ क्या होते हैं? जब हम कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है क्या कहलाता है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा, जैसे मान लो ये 3,0 है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 3 जो है इसका 0 है। तो हमें पूछा है कि कौन सी एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट जो है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई को नहीं। वाई को इंटरसेक्ट करने वाला तो पॉइंट कुछ होगा ही नहीं,
तो x को इंटरसेक्ट करने वाला, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट, उसका x कोऑर्डिनेट जो है उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो आंसर आएगा x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 10, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम एट मोस्ट? तो इसमें हमें ध्यान रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री अगर मान लो n है तो उसके मैक्सिमम n ज़ीरोज़ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा ज़ीरो नहीं हो सकते। तो एट मोस्ट कितने ज़ीरो होंगे n डिग्री पॉलिनोमियल के? n। तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री होती है 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके एट मोस्ट मैक्सिमम ज़ीरो भी 3 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं। तो एट मोस्ट 3 जीरो होंगे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। कमेंट बॉक्स पे हमें लिख के बताइएगा अपने सजेशंस, अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो हम इस प्रकार आपकी 10th क्लास के सभी वीडियोस अपलोड करेंगे, जिसमें हम एक टॉपिक लेंगे हर वीडियो में, उसके थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो है हम जो नए वीडियोस अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपके लिए एक वीडियो लाएं जिसमें एक टॉपिक डिस्कस करें और उससे रिलेटेड बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए हम जो है वीडियो के माध्यम से अपलोड कर सकें।